हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम सबसे अवेटेड टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समझते क्या है ये एक्सपेरिमेंट। हुआ कुछ यूं कि 1802 के अंदर थॉमस यंग, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसके अंदर एंड रिजल्ट इंटरफेरेंस पे बेस्ड होगा। राइट, इंटरफेरेंस क्या होता था? जब दो अलग अलग इंटेंसिटीज की या दो अलग अलग प्रकार की लाइट रे अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे तो हम कहते थे उसे इंटरफेरेंस। राइट, ओके। द सेटअप यूज्ड इज शोन इन दिस फिगर। आप इस फिगर में पूरे सेटअप को देख सकते हो। एस इज ए नैरो स्लिट। एक एस नाम का एक बहुत नैरो स्लिट आप यहां पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एक मतलब लाइन डाल दिया और उसके अंदर एक हल्का सा होल कर दिया। ठीक है, जिसका विड्थ जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, ये नैरो स्लिट है, इसका विड्थ है 1 मिलीमीटर। इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एट एस। तो एस पॉइंट पे यहां से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से सोर्सेज आप बाहर की ओर निकालोगे। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, ये बाहर की ओर वेव्स निकालेंगे। अच्छा, ये डॉटेड भी वेव्स ही है और ये जो डार्क ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल, ये भी वेव है। ठीक है, ओके। At suitable distance about 10 cm from S, there are two fine slits A and B about 0.5 mm apart, placed symmetrical parallel to S. तकरीबन 10 सेंटीमीटर दूर इस S से तकरीबन 10 सेंटीमीटर दूर दो और भी स्लिट A एंड B प्लेस्ड हैं और इनकी जो विड्थ है वो लगभग 0. इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वो है 0.5 मिलीमीटर। और when the screen is placed at a large distance about 2 meter from the slit A and B, alternate bright and dark fringes running parallel to the length of the slit appears on the screen. Okay, तो इसके इस पूरे सेटअप के इस पूरे स्लिट से 2 मीटर दूर, याद रहे 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 मीटर दूर आपने एक स्क्रीन रखा। उस स्क्रीन पे आपको अल्टरनेट पोजीशन पे यहां पे ब्राइट, यहां पे डार्क, यहां पे ब्राइट, यहां पे डार्क फ्रिंजेस मिले। ठीक है, यहां पे हमें फ्रिंज ऑब्टेन हुए। तो शुरू कैसे किया था? हमने यहां पे एक स्लिट रखा, इस स्लिट के पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा, इनकी डिस्टेंस जो है वो तकरीबन हमने 10 सेंटीमीटर के आसपास रखी। राइट, फिर उसके बाद हमने 2 अलग से स्लिट्स रखे और इनका जो डिस्टेंस था, इनके बीच का सेपरेशन ए एंड बी का, वो था 0.5। और फिर इससे 2 मीटर दूर हमने एक स्क्रीन रखा, जिस स्क्रीन पे हम ये उम्मीद करते हैं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज ऑब्टेन हो जाए। These are the interference fringes. इसको आप क्या कहोगे? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहोगे। इस फ्रिंज को भी, इस फ्रिंज को भी, इसको भी, सबको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहोगे। The fringe disappear when one of the slit is covered. अच्छा, इनमें से एक भी स्लिट को कवर कर दो तो ये फ्रिंज गायब हो जाएंगे। इसका यही मतलब है कि स्लिट कवर किया तो इंटरफेरेंस संभव नहीं है। इंटरफेरेंस क्यों संभव नहीं है? क्योंकि फिर इस तरफ से तो कोई वेव्स निकलेंगे ही नहीं। जब वेव्स नहीं निकलेंगे तो इंटरमिक्सिंग नहीं होगी और इंटरफेरेंस में तो इंटरमिक्सिंग ही होती है। ये बात समझ गए अच्छे से? चलिए, तो इसको हम समझाते हैं आपको। समझिए, यहां से एक वेव निकला, ठीक है, ये दूसरा वेव निकला। अब ये वेव निकलेगा आगे और ये एक अभी सिंगल सोर्स का पार्ट है, लेकिन जब ये आगे की ओर निकलेगा तो सोर्स जो है यहां पे वो चेंज होने लग जाएंगे इस और इस स्लिट से। इस चीज को ध्यान में रख के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। Explanation. The appearance of bright and dark fringes on the screen can be explained on the basis of interference of light. यहां पे जो भी फ्रिंजेस अलग अलग प्रकार के ऑब्टेन हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है और वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज। अब आगे देखिए, चलिए, तो यहां पे बोला हुआ है कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको ऑब्टेन हुए हैं वो इंटरफेरेंस के कारण ऑब्टेन हुए हैं। और हाइजन ने क्या कहा था कि जो भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है वो इल्यूमिनेट करेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर आप यहां से कुछ देखने की कोशिश करेंगे यहां से, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए, these wave front result these slits A and B simultaneously which in turns became source of secondary wave front. बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। यहां तक तो ठीक ठाक गया, लेकिन जैसे इस A और B स्लिट के पास ये वेव फ्रंट टकराएं तो A एक नया सोर्स बन गया इसके लिए आगे के लिए, और B एक नया सोर्स बन गया। यानी यहां से एक न्यू सोर्स और यहां से भी एक न्यू सोर्स। ठीक है, ये न्यू सोर्स बन गया। चलिए इसे रब कर देते हैं, आप समझ गए यहां पे। अब देखिए आगे क्या हुआ। Okay, thus two waves of same amplitude, same frequency with zero phase difference are given out by A and B. एक प्रकार से A और B जो है अब नए नए सोर्सेज को, नए नए वेव्स को आगे की ओर निकाल रहा है।
ठीक है, जिन सभी का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो कोहेरेंट सोर्स है, एक ही सोर्स से निकले। तो ये बेशक से अब यहाँ से नए सोर्स हैं, पर ये दोनों सोर्स हैं तो इसी के पार्ट। तो अगर सेम सोर्स हैं, ठीक है, सेम सोर्स के दो पार्ट हो गए तो क्या हुआ, रहेंगे तो कोहेरेंट ही, नेचर ऑफ द सोर्स तो नहीं बदला। ठीक है, तो यहाँ से एक नए सोर्सेज का निर्माण करेगा, ये नए सोर्स बन के नए वेव्स को आगे की ओर भेजेगा, ये सारे वेव्स आपस में एक जैसे हैं। ठीक है, ओके। जो फुल लाइन है, फुल लाइन सेमी सर्कल रिप्रेजेंट क्रस्ट एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट ट्रफ। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डॉट जो है ना ये ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये फुल लाइन है ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, द डॉट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर एज क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव फॉल्स थ्रू। अच्छा, अब एक सोचने वाली बात है, देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊंगा। अब मैंने आपसे कहा कि ये वेव, इस वेव का ये क्रस्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला ये क्रस्ट अगर किसी दूसरे वेव के क्रस्ट पे फॉल करता है, सपोज कीजिए ये मेरा दूसरा वेव है, ठीक है, और दूसरे वेव के, इस वाले वेव के क्रस्ट पे ये वाला क्रस्ट फॉल करता है, तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा, राइट। तो रिजल्ट में आएगा कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये वापस से फॉल कर गया, ठीक है, तो ये बनेगा कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट, और ट्रफ पे मिलेगा, ये ट्रफ और ये ट्रफ आपस में मिल जाएंगे। तो जब ट्रफ यानी कि क्रस्ट मिलते हैं या फिर ट्रफ मिलते हैं तो बनता है कंस्ट्रक्टिव। क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव। लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा, वो है डिस्ट्रक्टिव। जब कभी भी ट्रफ और क्रस्ट मिल जाए या क्रस्ट और ट्रफ मिल जाए तो बनेगा डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो यहाँ पे भी यही लिख रखा है कि जब क्रस्ट मिलते हैं तो बनता है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब ट्रफ मिलते हैं यहाँ तो बनता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक प्रकार से आपको अंत में रिजल्ट क्या मिला, ये जो आपको ब्राइट फ्रिंज दिख रहा है ये कंस्ट्रक्टिव की वजह से है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो है क्रस्ट मिल रहे हैं, हो सकता है कि एक का क्रस्ट ज़्यादा कम हो, वो अलग बात है, पर मिल तो क्रस्ट रहे हैं। अगर क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो बनेगा डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज। तो यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो नेक्स्ट क्लास में हम कंडीशंस पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।